अयोध्या नगरी बड़ी समृद्ध और सुंदर थी। राजा दशरथ धर्मपरायण, सत्यवादी और प्रजापालक राजा थे। जब वे वृद्ध हुए तो उन्हें लगा कि अब राम का राज्याभिषेक कर देना चाहिए। राम गुण, धर्म और शौर्य में सब में श्रेष्ठ थे, इसलिए प्रजा और मंत्री भी यही चाहते थे। दशरथ ने गुरु वशिष्ठ की सलाह से राम के राज्याभिषेक की घोषणा कर दी। सारी अयोध्या नगरी उत्सवमय हो गई। घर घर दीपक जलने लगे, जैसे स्वयं स्वर्ग उतर आया हो। रानी कैकेयी की दासी मंथरा ने जब यह समाचार सुना तो उसे ईर्ष्या हुई। उसने कैकेयी को भड़काया कि यदि राम राजा बनेंगे तो भरत उपेक्षित हो जाएंगे। मंथरा के बहकावे में आकर कैकेयी ने अपने 2 वरदान मांगने का निश्चय किया। कैकेयी ने दशरथ को स्मरण दिलाया कि उन्होंने युद्धकाल में 2 वरदान देने का वचन दिया था। उसने मांगा, राम को 14 वर्ष का वनवास मिले, भरत को राज्याभिषेक हो। दशरथ व्याकुल होकर मूर्छित हो गए, परंतु बंधे हुए वचन के कारण वे असहाय थे। दशरथ ने राम को बुलाकर परिस्थिति बताई। राम ने बिना किसी दुख के पिता की आज्ञा मान ली। वे वन जाने को तैयार हो गए। सीता जी ने भी साथ जाने की जिद की। लक्ष्मण भी वन जाने का संकल्प लेकर राम के साथ हो गए। जब अयोध्यावासियों ने यह सुना कि राम वनवास जा रहे हैं तो सारा नगर रो पड़ा। लोग बार बार उन्हें रोकने का प्रयास करते, पर राम ने सभी को धर्म की राह समझाई और वनगमन किया। राम के वन जाने के बाद दशरथ का हृदय टूट गया। राम वियोग सह न पाने के कारण वे राम राम कहते हुए प्राण त्याग देते हैं। भरत उस समय ननिहाल, कैकय देश में थे। जब वे अयोध्या लौटे और पिता के निधन तथा राम के वनवास का समाचार सुना तो वे अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने कैकेयी को कठोर शब्द कहे और राम को वापस लाने का निश्चय किया। भरत मंत्रीगण और गुरुओं के साथ चित्रकूट पहुँचे, जहाँ राम, सीता और लक्ष्मण वन में निवास कर रहे थे। वहां जाकर भरत ने राम से विनती की कि वे लौटकर अयोध्या का राज्य संभालें। राम ने कहा, मैं पिताजी की आज्ञा और धर्म का पालन कर रहा हूँ, मैं वचन भंग नहीं कर सकता। आप ही अयोध्या चलें और राजकार्य संभालें। राम के आग्रह पर भरत ने उनकी खड़ाऊ पादुका ली और उन्हें अयोध्या के सिंहासन पर रखकर स्वयं नंदीग्राम में रहने लगे। उन्होंने राज्य का संचालन राम की पादुकाओं के प्रतिनिधि रूप में किया और प्रतीक्षा करने लगे कि 14 वर्ष पूरे हों और राम लौटें। अयोध्याकांड का महत्व। यह कांड त्याग, धर्म, सत्य और आदर्श पारिवारिक संबंधों का प्रत्यक्ष उदाहरण है। राम ने आज्ञा पालन और धर्म पालन को सर्वोपरि रखा। भरत ने भ्रातृभक्ति और त्याग का अनुपम आदर्श प्रस्तुत किया। दशरथ ने वचनबद्धता की मर्यादा निभाई, चाहे इसके लिए प्राण ही क्यों न देने पड़े।